जय हिंद साथियों। आज हम लोग करने वाले हैं संविधान सभा के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946, 10 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर या फिर 12 दिसंबर 1946 को। तो ये इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। इसके बाद का हमारा प्रश्न है दूसरा, संविधान सभा के स्थायी नहीं, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। किसे नियुक्त किया गया था? भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, सच्चिदानंद सिन्हा या फिर पंडित नेहरू को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, और इन्हीं के बाद जो स्थायी सदस्य बने हैं वो बने हैं आपके राजेंद्र प्रसाद। ठीक, इसके बाद का हमारा प्रश्न है, प्रारूप समिति जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं उसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, बी ऑप्शन सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद या फिर भीमराव अंबेडकर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। भीमराव अंबेडकर जो है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के किस दिन, मतलब भारतीय संविधान को किस दिन पूर्णतया लागू किया गया था? 24 जनवरी 1950 को तो हमारा जो तिरंगा है उसे अडॉप्ट किया गया था। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को ही संविधान जो है वो पूर्णतया लागू किया गया था। और ये बनकर कब तैयार हुआ था उसका क्वेश्चन आगे है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान के कौन से भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? प्रस्तावना को, मूल अधिकार को, संवैधानिक आचारों का अधिकार या फिर संशोधन प्रक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है प्रस्तावना को। आर्टिकल 32 के तहत प्रस्तावना को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, हमारा प्रश्न है छठवां, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया? अभी पीछे बताया गया है राष्ट्रीय ध्वज मतलब तिरंगे को कब अपनाया गया? 24 जनवरी को, और उसी दिन ही राष्ट्रगान को भी अपनाया गया। तो कब बताया गया? 24 जनवरी को। तो इसमें 24 जनवरी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया था। इसके बाद का प्रश्न है हमारा, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? जो पहले के मूल अधिकार थे वो कितने हैं? तो वो थे 6, और अभी कितने हैं ये आपको कमेंट में धड़धड़ाते हुए कमेंट कर दीजिए कि अभी जो मूल अधिकारों की संख्या है वो कितने हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का रक्षक कौन होता है? जो भारतीय संविधान है उसके मूल अधिकारों का रक्षक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों ऑप्शन इसके राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा का अस्थायी, अभी अस्थायी पढ़े थे आगे, और ये है स्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। 10वां प्रश्न है हमारा, संविधान सभा को अंतिम रूप से कब पारित किया गया था, मतलब कब पूर्णतया बनकर तैयार हो गया था? 24 नवंबर, 26 नवंबर, 28 नवंबर या फिर 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी को तो अभी पढ़े हैं लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतया लागू किया गया था। और बना कब था? वो बना था 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है। कॉन्स्टिट्यूशन डे कब होता है? 26 नवंबर को ही कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है। कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को। इसके बाद का हमारा प्रश्न होगा 11वां प्रश्न है, राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति का अधिकार कौन से देश से लिया गया है? राज्यपाल जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? सबसे पहले ये जानते हैं। तो उनकी नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति ही राज्यपालों की नियुक्ति करता है। और ये किस देश से ये लिया गया है, मतलब जो अधिकार है ये किस देश से लिया गया है? यूएसए, कनाडा, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कनाडा। कनाडा से राज्यपालों की नियुक्ति का अधिकार लिया गया है। इसके बाद का प्रश्न है हमारा, नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य कब प्रस्ताव प्रस्तुत किया, मतलब उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1946। 1946 तो दिख रहा होगा, लेकिन 13 दिसंबर 1946 को जो है नेहरू ने संविधान सभा में
उद्देश्य से प्रस्ताव पारित किया था, ठीक है, प्रस्तुत किया था। इसके बाद का प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं, पंचवर्षीय मतलब 5 वर्ष की योजना जो है उसकी अवधारणा कहाँ से ली गई है? यूएसएसआर, यूएसए, ब्राजील या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसएसआर से भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा ली गई है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का अधिकार कहाँ से लिया गया है? एकल नागरिकता क्या होती है? मतलब वो आदमी जो है वो एक ही देश की नागरिकता ग्रहण कर सकता है, तो एकल नागरिकता इसे कहते हैं। एकल नागरिकता का अधिकार कहाँ से लिया गया है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या फिर कनाडा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन से जो है एकल नागरिकता का अधिकार लिया गया है। इसके बाद का हमारा प्रश्न है 15वां, भारतीय संविधान सभा ने संविधान कब अपनाया था? कब अपनाया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 26 नवंबर 1949 को ही अपनाया था। 26 जनवरी को तो पारित किया गया था, लागू किया गया था पूरे देश में। इसके बाद का प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा ने संविधान कब अपनाया? अरे यही तो था अभी। इसके बाद का प्रश्न है हमारा, संविधान, भारत के संविधान का मूल दस्तावेज, इधर रिक्त स्थान है, किसके द्वारा हस्तलिखित है? मतलब हाथों से लिखा गया है। भारत के संविधान का मूल दस्तावेज भीमराव अम्बेडकर, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, डॉक्टर हर्षवर्धन या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान सभा के मूल अधिकारों को हस्तलिखित किया है। इसके बाद का प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो कितने अनुच्छेद थे ये आप लोग बताएं। उसमें थे 395, मतलब 395 अनुच्छेद थे जब वो संविधान पारित किया गया था। इसके बाद का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 61 के तहत। अगर पागल है राष्ट्रपति, उसके पास कुछ भी नहीं है, दिवालिया है, तो उसके ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है, ठीक। इसके बाद का प्रश्न है हमारा, भारत के कौन से अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान प्रस्तुत है, प्रावधान है? तो उपराष्ट्रपति का पद जो है वो कौन से अनुच्छेद में निहित है? वो है आपके अनुच्छेद 63, मतलब अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा, ये निहित किया गया है, ठीक है। हमारा 22वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में निर्धारित किया गया है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, अनुच्छेद 67, बी अनुच्छेद 75, 79 या फिर अनुच्छेद 100। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन नंबर, अनुच्छेद 75 में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद का गठन भी होगा, मतलब संविधान के द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन भी होगा, जैसे कानून मंत्री, चिकित्सा मंत्री, रेलवे मंत्री, ऐसे जो जितने भी मंत्री हैं वो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? संयुक्त बैठक मतलब कौन बुला सकता है संयुक्त बैठक? वो बुला सकते हैं आपके प्रेसिडेंट महोदय। प्रेसिडेंट द्वारा संविधान के लोकसभा और राज्यसभा सभी के मेंबर्स को कहते हैं संयुक्त बैठक, तो वो बुला सकता है प्रेसिडेंट। तो ये कौन से अनुच्छेद में निर्धारित किया गया है? वो किया गया अनुच्छेद डी, 108 में, अनुच्छेद 108 में बताया गया है कि जो संसद की संयुक्त बैठक है वो हो सकती है, किसके द्वारा होगी? ये प्रेसिडेंट के द्वारा होगी। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना की गई है? नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना कौन से अनुच्छेद में की गई है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 276, अनुच्छेद 297, अनुच्छेद 312 या फिर अनुच्छेद 397। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें आप लोग देख रहे होंगे 297 और 397, तो इसमें नहीं आना कि नहीं, यहाँ 97 ही सही होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 12 जो है वो अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान प्रस्तुत करता है। इसके बाद का हमारा प्रश्न है, संविधान के कौन से अनुच्छेद निर्वाचन आयोग के बारे में बताता है, मतलब गठन के बारे में बताता है? तो इसका जो बताया गया है वो बताया गया आपका 342 नहीं होगा, इसमें 324 होगा।
इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। 324 में बताया गया है कि निर्वाचन आयोग का गठन भी होगा, ठीक है। आर्टिकल 324 में बताया गया है। इधर आप लोग सही कर लेंगे, ये काट के इधर 4 लिखेंगे। तो आर्टिकल 24 में मतलब 324 में बताया गया है कि निर्वाचन आयोग का गठन भी होगा, ठीक। इसके बाद का प्रश्न है हमारा, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कौन सी रेखा जो है भारत और चीन के बीच की सीमा का निर्धारण करती है। ये यूपी पुलिस 2019 शिफ्ट 4 में हुआ भी क्वेश्चन है कि कौन सी रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा का निर्धारण करती है या फिर करता है। होपफुली आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आप लोग ये वीडियो अपने मित्रों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आने वाली वीडियोज़ है, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनी तैयारी जोरों पे रखिए।